भैरवपुर गांव में रतनलाल नाम का एक आदमी रहता था। रतनलाल बहुत आलसी था। दिन भर बस खाट पर पड़ा रहता, ना कोई काम करता और ना ही कमाने की सोचता। उसके पिता बहुत सारा धन छोड़कर गए थे और उसी पैसे पर वह आराम से जिंदगी काट रहा था। उसकी पत्नी जमुना रोज उसे समझाती, सुनो जी, थोड़ा बहुत काम भी कर लो। लेकिन रतनलाल हर बार हंसकर कह देता, हमारे पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। रतनलाल सुबह देर से उठता, खाना खाता और फिर पूरे दिन गांव के चौपाल में बैठकर बेकार की बातें करता रहता। गांव वाले भी अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। कोई उसे निकम्मा कहता तो कोई कहता कि जिस आदमी को मेहनत की आदत ना हो उसका धन ज्यादा दिन टिकता नहीं। लेकिन रतनलाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। पहले घर के नौकर चले गए, फिर एक एक करके खेत बिकने लगे। जमुना ये सब देखकर परेशान रहने लगी। कई बार उसने अपने गहने बेचकर घर चलाया, लेकिन रतनलाल फिर भी नहीं बदला। एक दिन जमुना गुस्से में बोली, अब घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा, ना अनाज है ना पैसा, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? ये सुनते ही रतनलाल पहली बार चुप हो गया। उसी रात वह देर तक जागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। देर रात तक वह छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। अगले दिन सुबह बिना कुछ कहे वह काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल इतना शांत था कि पत्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ धुंध और बीच जंगल में बहता एक बड़ा झरना। जगह देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी लग रही थी। लंबा रास्ता तय करने के बाद रतनलाल थक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक घोड़ों की तेज आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। उसने धीरे से उठकर झाड़ियों के पीछे देखा तो 4 आदमी झरने के पास खड़े थे। चारों ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उनमें से एक आदमी बोला, जल्दी करो, रात होने से पहले खजाना बाहर निकालना है। दूसरा आदमी धीरे से बोला, ध्यान रहे, मालिक को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा आदमी आसपास नजर रखते हुए बोला, आज जंगल में किसी और के होने की आहट आई थी। ये सुनते ही रतनलाल और सावधान हो गया। तभी उन चारों में से एक आदमी झरने के बिल्कुल पास गया और धीरे से बोला, जलधारा, अपना रास्ता खोल। इतना सुनते ही बहता हुआ झरना बीच से 2 हिस्सों में बंट गया। पानी के पीछे पत्थरों से बनी एक विशाल गुफा दिखाई देने लगी। गुफा के अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। चारों आदमी तुरंत गुफा के अंदर चले गए और रतनलाल भी चुपके से उनके पीछे अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात के ढेर लगे थे। दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी पूरे खजाने पर पड़ रही थी, जिससे पूरी गुफा चमक रही थी। कुछ जगहों पर बड़े बड़े संदूक रखे थे जिन पर पुराने निशान बने हुए थे। गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी पुराने राजघराने का चिन्ह हो। गुफा के सबसे अंदर पत्थर का एक बड़ा सिंहासन रखा था, जिस पर सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में चांदी की एक चमकती हुई छड़ी थी। चारों आदमी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। बूढ़ा आदमी भारी आवाज में बोला, आज जितना कहा गया है उतना ही सोना बाहर जाएगा। चारों आदमी बिना कुछ बोले सोना उठाने लगे। रतनलाल छिपकर ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक उस बूढ़े आदमी की नजर सीधे उस पर पड़ी। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बाहर आ जाओ, रघुवीर का बेटा छिपने में अपने पिता जितना अच्छा नहीं है। ये सुनते ही रतनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बाहर आया और बोला, आप मेरे पिता को जानते थे? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिंहासन से उठा और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। वही लालच, वही बेचैनी। रतनलाल हैरानी से उसे देखता रह गया। बूढ़ा आदमी बोला, कई साल पहले तुम्हारे पिता भी इसी गुफा तक पहुंचे थे। उन्होंने भी पहली बार यही सोचा था कि यह खजाना उनकी जिंदगी बदल देगा। रतनलाल जल्दी से बोला, फिर क्या हुआ था उनके साथ? लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराया और चुप हो गया। तभी चारों रखवाले सोना लेकर बाहर निकलने लगे। मौका देखकर रतनलाल ने भी जल्दी से थोड़ा सोना अपने कपड़ों में छिपाया और चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। घर पहुंचते ही उसने जमुना को सारा सोना दिखाया। जमुना ये देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा,
इतना सारा सोना कहाँ से आया? रतनलाल ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। जमुना को यह सब ठीक नहीं लगा, लेकिन रतनलाल अब किसी की सुनने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में उसके घर की हालत बदलने लगी। जो घर पहले खाली पड़ा रहता था, वहां अब फिर से अनाज भरने लगा। रतनलाल ने नए कपड़े सिलवाए, घर की टूटी दीवारें ठीक करवाईं और गांव वालों के सामने फिर से रौब दिखाने लगा। गांव वाले भी हैरान थे कि अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आने लगा। कई लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता उसे कहीं दबा हुआ खजाना मिल गया है, तो कोई कहता जंगल के साधुओं ने उस पर कृपा की है। लेकिन रतनलाल किसी को कुछ नहीं बताता था। अगले दिन वह सोना बेचने बाजार पहुंचा। गांव का सबसे बड़ा सुनार जैसे ही उस सोने को देखने लगा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत दुकान का दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोला, ये सोना तुम्हें कहां मिला? रतनलाल घबरा गया। क्यों, क्या हुआ? सुनार डरते हुए बोला, ऐसा सोना मैंने सिर्फ एक बार देखा था, कई साल पहले तुम्हारे पिता के पास। यह सुनते ही रतनलाल पूरी तरह चौंक गया। सुनार ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन तुम्हारे पिता ये सोना बेचने आए थे, उसके अगले ही दिन वो अचानक गायब हो गए थे। ये सुनने के बाद रतनलाल काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बार बार अपने पिता का चेहरा घूमने लगा। बचपन से उसने सिर्फ इतना सुना था कि उसके पिता अचानक कहीं चले गए थे, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उनके गायब होने का संबंध उसी गुफा से है। वह चुपचाप सोना लेकर घर लौट आया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बूढ़ा आदमी और उसकी बातें घूमती रहीं। घर पहुंचने के बाद भी वह काफी देर तक चुप बैठा रहा। जमुना कई बार उससे पूछती रही कि क्या हुआ, लेकिन वह बस सोच में डूबा रहा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसके पिता के साथ उस गुफा में हुआ क्या था? कुछ दिनों तक रतनलाल ने खुद को उस गुफा से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच फिर बढ़ने लगा। वह बार बार उसी जंगल और खजाने के बारे में सोचता रहता। आखिर एक रात वह फिर चुपचाप घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। इस बार रास्ता उसे पहले से ज्यादा आसान लग रहा था, जैसे उसके कदम खुद ब खुद उस गुफा की तरफ बढ़ रहे हो। जंगल पहुंचते ही उसने देखा कि चारों आदमी पहले से ही झरने के पास खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने उसे देखा, लेकिन इस बार किसी ने उसे रोका नहीं। वही मंत्र बोला गया और झरना फिर दो हिस्सों में बंट गया। रतनलाल उनके पीछे पीछे गुफा के अंदर पहुंच गया। गुफा के अंदर वही बूढ़ा आदमी सिंहासन पर बैठा था। उसने रतनलाल को देखते ही कहा, मुझे पता था तुम फिर वापस जरूर आओगे। रतनलाल धीरे से बोला, मुझे अपने पिता का सच जानना है। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे पिता भी पहले यही कहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन सिर्फ खजाने में बस गया। रतनलाल बेचैन होकर बोला, फिर वो कहाँ गए? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, इस गुफा का खजाना जितना देता है उतना ही अपने पास रख भी लेता है। रतनलाल उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। तभी उसकी नज़र गुफा के एक कोने में रखे पुराने कपड़ों पर पड़ी। उन कपड़ों में उसे अपने पिता की पुरानी अंगूठी दिखाई दी। वह तुरंत उसे उठाकर देखने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके पिता सचमुच यहाँ आए थे, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने रखे सोने के और भी बड़े ढेर पर पड़ी। उसकी आंखों में फिर लालच चमकने लगा। उसने सोचा, अगर मैं एक ही बार में इतना सारा सोना ले जाऊं तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। वह जल्दी जल्दी सोना अपने थैले में भरने लगा। बूढ़ा आदमी उसे चुपचाप देखता रहा। चारों रखवाले भी बिना कुछ बोले खड़े रहे। रतनलाल इतना ज्यादा सोना भरने लगा कि उसका थैला फटने लगा। फिर भी उसका मन नहीं भरा। उसने अपने कपड़ों में, जेबों में और यहाँ तक कि हाथों में भी सोना भर लिया। आखिर जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि झरना फिर से बंद हो चुका था। वह घबरा गया और जल्दी से वही मंत्र बोलने लगा जो उसने पहले सुना था, लेकिन घबराहट में वह मंत्र सही तरह याद नहीं कर पा रहा था। कभी कुछ बोलता, कभी कुछ, लेकिन झरना नहीं खुला। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आया और बोला, तुम्हारे पिता ने भी आखिरी बार यही गलती की थी। ये सुनते ही रतनलाल के हाथ कांपने लगे। वह डर कर पीछे हट गया। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच ने उसके पिता को भी इसी गुफा में कैद कर दिया था। रतनलाल पूरी ताकत से चिल्लाता रहा, मंत्र याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन झरना नहीं खुला।